तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो उत्तराखंड की जो वन लाइनर सीरीज़ है उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे पूरे डिटेल में फैक्ट्स हैं, ठीक है। और इनको किस तरह से पूछा जाता है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में बना के बताने वाला हूँ। स्टेटमेंट जैसे कोई चीज़ है और उसके दो टाइप बता दिए, अब उसमें आपको बताना होगा कि पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है, या पहला दूसरा दोनों सत्य है और वो एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। तो अब वो चीज़ें भी यहाँ पे यूके ट्रिपल एस और PSC लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है ना, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। ये है आपका पिथौरागढ़ के कोटमान्या, जिसको धर्मघर भी बोला जाता है, और ये महरौली में है, ठीक है। तो ये महरूड़ी है, महरौली इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। कब स्थापित किया गया था? 1977 में। अब सवाल क्या आएगा? सबसे पहले तो यही कि महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र या महरौली कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना, कोटमान्या धर्मघर में, ठीक। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ को क्लेरिफाई करते हैं। 1977 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित है और फिर आगे कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित। तो आप सोच रहे हैं कहीं अलग अलग तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे महरूड़ी और यहाँ पे मरौली। रुको मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ। देखो, 1977 की जब बात हो रही है तो वहाँ पे राज्य सरकार लिखा गया है। वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि इंडिया उत्तराखंड तो जो है 9 नवंबर सन 2000 को बना ना, लेकिन उससे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट कर रही है ना, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार है, ठीक है। तो ये राज्य सरकार भी उत्तराखंड के उसमें नहीं आया हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आया हुआ है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू ही, तो क्योंकि भाई गवर्नमेंट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये सिंपल सी चीज़ चलती है। तो भारत सरकार द्वारा स्थापित कह रहा है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित कह रहा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाते हैं, ठीक है ना। और 1977 वो उत्तर प्रदेश सरकार के कॉन्सेप्ट में आता है, बल्कि उत्तराखंड भी सन 9 नवंबर सन 2000 के बाद है। अगर वो होता तो तब उत्तराखंड सरकार क्या आएगा? तो क्वेश्चन क्या आएगा? भारत सरकार द्वारा स्थापित ही आएगा 1977 का, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, ये जो पूरा का पूरा फैक्ट है यहाँ पे, इसी को अगर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा? देखो, लिखा होगा निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है ना। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में हुई थी, ठीक है। पिथौरागढ़ के कोटमान्या धर्मघर के पास महरौली में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है। तो अब आपको बताया जाएगा, ऑप्शन दिए जाएंगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो अगर ये आता है ऑप्शन आपका बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। और अगर ऐसा कहीं पे स्टेटमेंट आ जाए कि ऑप्शन ए जो था वो सही है लेकिन ऑप्शन बी गलत है, या इसकी व्याख्या गलत कर रहा है, तो वो वाला जो होगा ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका 1977 में ही स्थापित हुआ था और ये कहाँ है? महरौली में स्थित है, पिथौरागढ़ के कोटमान्या धर्मघर के पास, ठीक है। इस तरह से वो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही डिटेल में जानना है तो कमेंट करो, मैं हर क्वेश्चन को, हर फैक्ट को ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। और आपको शायद समझ में भी आए चीज़ें और मज़ा भी आ जाए पढ़ने में, ठीक है। इसलिए मैं अभी बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र या फॉर्म, ये कहाँ पे स्थित किया गया था? कांचुला खर्क में। कांचुला खर्क के भी, कांचुला खर्क जो है कहाँ पे है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो गोपेश्वर वाला क्षेत्र है, ठीक है, गोपेश्वर शहर है, गोपेश्वर के कांचुला खर्क में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन बनेगा कि कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र या फॉर्म चमोली में कहाँ पे स्थापित है? कहाँ पे? कांचुला खर्क में, ठीक है। राज्य सरकार ने कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र या फॉर्म की स्थापना कब की थी? 1982 में, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, कांचुला खर्क किस जिले में पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है, ठीक है। कांचुला खर्क का संबंध किस जीव के प्रजनन एवं संरक्षण से संबंध है इसका? तो याद रखिएगा, कस्तूरी मृग से, ठीक है। ये इस तरह के सवाल, देखो एक ही क्वेश्चन, एक ही फैक्ट से कितने सारे सवाल बन जाएंगे। और अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन की बात करें तो देख लो, निम्न में से बताइए कौन सा कथन असत्य है। अब मैं यहाँ पे असत्य बोल रहा हूँ, ठीक है। 1982 में राज्य सरकार द्वारा कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई, पहला पॉइंट ये बन जाएगा। दूसरा फैक्ट क्या बनेगा? चमोली के गोपेश्वर में स्थित कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, ठीक है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो कांचुला खर्क में है उसकी स्थापना बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की गई थी। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट मैंने दिया सी वाला, वो गलत हो जाएगा और पहला ए और बी सही हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से इसके जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं,
ठीक है। अगर आपको इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की सीरीज देखनी है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसमें बड़े मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, पर मैं करूंगा आप लोगों के लिए। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों वाला जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने अभ्यारण्य हैं? तो याद रखिएगा चमोली है। अब कितने कितने हैं ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ, आज चाहता हूँ आप कमेंट करो और बताओ मुझे, नहीं तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा और आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है। बर्फीले क्षेत्र के प्रमुख जो जंतु हैं वह है हिमालयी भेड़। अब यहाँ पे क्या क्या है जो ये बर्फीले क्षेत्र के प्रमुख जंतु हिमालयी भेड़ के अलावा एक तो भरल, हिमालयी भेड़ को ही वैसे भरल बोला जाता है, ठीक है। कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिमालयी बकरा, इसको घेर बोला जाता है। बर्फ का बाघ, घुघती, कबूतर जैसा पक्षी होता है जिसको, ठीक है, हिलांस या कोकला, ठीक है, हरा कबूतर, मलियो हिमालयी कबूतर, चकोर हिमालयी तीतर, कोकलॉस हिमालयी मुर्गा, मोनाल हिमालयी मोर सबसे रंगीन पक्षी, ठीक है, वह चनक चीनी बटेर को कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखो ना, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सबसे पहली बात तो ये बोला जाएगा कि भरल किस जीव का नाम है, किस जंतु का नाम है, तो किसका नाम है? अभी मैंने आपसे बताया था हिमालयी भेड़ का। इसके अलावा जैसे आपको अलग क्वेश्चन आ सकता है, हिमालयी बकरा का दूसरा नाम क्या है, या इसको गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो घेर नाम से, ठीक है ना। कबूतर जैसा दिखने वाले पक्षी का दूसरा नाम क्या है जो गढ़वाल रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? घुघुती। इस पर गाना भी आया था, गुरगुरांदी घुघुती। और ये सवाल आ सकता है कि जो गाना है, घुघुती वाला सॉन्ग है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, उसके निर्माता कौन थे, कैसेट के या कुछ भी, क्योंकि आजकल सॉन्ग्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो घुघुती गाना है वो किसके द्वारा लिखा गया है, सिंगर का नाम बताइए, ठीक है, और कौन उसके म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। हिलासा या कोकला, ठीक है, अब ये हरा कबूतर है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे जो नाम है दिए हैं, चनक ही, चनक तो ये चीनी बटेर, इस पर तो क्वेश्चन आया भी था एक पेपर में, मुझे ध्यान आ रहा है, कोई प्रीवियस पेपर है उसमें एक क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। आगे देखिए, राज्य के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाले जंतु कौन से हैं? एक तो चीतल है 53,730 और जंगली सुअर 34,914, ठीक है। अब राउंड फिगर ऐसे रखना कि 53,000 के आसपास जो है आपके चीतल है और 34,000 के आसपास आपके जंगली सुअर है। तो ऐसे करके आपको फैक्ट याद हो जाएंगे। वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य के वनों में सबसे कम पाए जाने वाले जंतु कौन से होंगे? जो सबसे कम पाए जाते हैं वो है आपके भूरे भालू 14 और बारहसिंगा 100, ठीक है। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि बारहसिंगा कुल कितने हैं राज्य में? अभी तो 100 हैं, ये नंबर याद रखिए। और भूरे भालू कितने हैं? 14 हैं, ठीक है। वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या कुल कितनी है? तो 178 है, ये राज्य में है, ठीक है। और पूरे जो इंडिया है, पूरा इंडिया, इसमें बाघों की संख्या कितनी है? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में हाथियों की संख्या क्या है? तो हाथियों की संख्या है 1346, ठीक है। वन्य जीव गणना के अनुसार राज्य में कस्तूरी मृगों की संख्या 376, ठीक है। चलिए, कारसे में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन STF का गठन कब किया गया था? 2013 में। इस STPF, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है ना, कब किया गया था इसका गठन? 2013 में। राज्य में सर्वाधिक सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से? तो सर्वाधिक वन प्रतिशत किसका है? नैनीताल का 72.64%। और सबसे कम किसका है? उधम सिंह नगर 22.19%। अब आपको लग रहा होगा कि पौड़ी, तो एक्चुअली पौड़ी जो है ना वन क्षेत्रफल वाला है, ठीक है। अब ये अगला देख लीजिए, यहीं पे मैंने बता दिया। वैसे राज्य में सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो पौड़ी, और सबसे कम कौन सा है? उधम सिंह नगर, ठीक है। ये उद्यम है, कौन ही है? उधम सिंह नगर है, ठीक है। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग गढ़वाल मंडल में है? तो 59.70%, ये गढ़वाल में। और तो रेस्ट कितना कहाँ हो जाएगा? कुमाऊं मंडल में, ठीक है। रेस्ट कितना होगा जरा फटक से कमेंट करिए, देखते हैं आपकी मैथ की कैलकुलेशन कितनी तेज है, ठीक है। चलिए, गढ़वाल मंडल के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पे, कितना प्रतिशत है? 22.41%, ठीक है। ऐसे ही नैनीताल पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कुमाऊं मंडल के वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कहाँ पे है? नैनीताल में, ठीक है। अभी बोला था ना नैनीताल, और 31.35% है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक अति सघन या अति मध्यम वन कहाँ पे है? सर्वाधिक सघन, राज्य में सर्वाधिक सघन जिसको अति मध्यम भी बोला जाता है, ये कहाँ पे? ये वन, ये पौड़ी में है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन क्या है, वनों की सघनता कम है यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे सघन हो जाएंगे? नैनीताल में हो जाएंगे, ठीक है। देखो, जो अति सघन वो मध्यम सघन, तो अति सघन कहाँ पे हो जाएंगे? नैनीताल में। मध्यम कहाँ हो गया? पौड़ी में, ठीक है। खुले वन कहाँ पे होंगे? भाई जहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन सघन कम है, तो पौड़ी में, ठीक है ना। ये ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हो,
ठीक है, इसके आगे के फैक्ट्स को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी आप लोग शायद देख नहीं रहे हैं, इतना लंबी वीडियो शायद आपको बोर कर रही होंगी। तो इस वीडियो में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बताना ज़रा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।